प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अरे अर्जुन, नष्ट होने की तो तू बात जाने दे, योग से भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया भगवान से, हे भगवान, एक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति संयमी नहीं था और वो योग के रास्ते पर चला, लेकिन संयमी न होने से वहां से विचलित हो गया, अपने श्रेय साधन से गिर गया, तो भगवान, वो भगवान की साक्षात्कार तो नहीं होगा, उस गति को तो नहीं पाएगा। तो हे महाबाहो, उस मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, मोहित हुआ व्यक्ति आश्रय रहित होकर के कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे केशव, मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल आप ही समर्थ हैं, दूसरा कोई भी मानव मुझे इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। जब ये बात अर्जुन ने कही तब भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बिल्कुल नहीं अर्जुन, निश्चिंत हो जा, दुर्गति में तो जाने का सवाल ही नहीं, यहां से पीछे तो हटेगा ही नहीं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात स्वयं के कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दुर्गति को तो अर्जुन वो लोग प्राप्त होते हैं जो दुर्गति वाली वस्तुओं में लगे हुए, इन पदार्थों, ये दुर्गति है। संसार के नश्वर पदार्थों में ही रमण करना, भ्रमण करना, इनके लिए ही जीवन को दांव पर लगा देना, इनकी तो दुर्गति होगी। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते, उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए चल पड़ा, या भी नाश नहीं होगा, जितना चला उससे कम नहीं हो सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई भुला नहीं सकता। यहां भी जितना चला उतना ठीक चला तो सही, तो न तो उसका इस लोक में और ना ही परलोक में उसका नाश होता है। अर्थात उसने जहां तक पहुंच गया है, जितनी दूरी तय की है, वो कम नहीं होगी, उतनी वहां पर पहुंच गया, मतलब पहुंच गया। अर्जुन, तू इस बात से निश्चिंत हो जा कि कोई भी व्यक्ति भगवान के रास्ते में चला हुआ कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट हो जाता है, कदापि नहीं होता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। न तो इस लोक में नाश होता है, न परलोक में ही। आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला, जिसने अपने आत्मा का उद्धार यानी स्वयं जो वह है, अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया से, इस संसार के भवसागर के तमाम प्रकार के, अनेक प्रकार के जंजाल से निकलने के लिए वह भगवत प्राप्ति के लिए चला, आत्म उद्धार के लिए चला है। इसलिए वो जहां तक पहुंच गया वहां तक पहुंच गया, उससे पीछे नहीं हटेगा, उसका किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। एक ही बार में भगवान ने ये निश्चित करके अर्जुन को कह दिया। और क्या कहे, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान सुत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अरे अर्जुन,
नष्ट होने की तो तू बात जाने दे। योग से भ्रष्ट हुआ वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान निश्चित्वा शाश्वती समाह। अपने जो उसने उत्तम प्रकार के कर्म किए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नित्य प्रति अभ्यास किया, जितना भी उसने परिश्रम किया उस रास्ते पर जाने के लिए, उस भगवत प्राप्ति के लिए, उस पुण्य के प्रभाव से वह उन पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। और उन पुण्य लोकों में जितना समय उन पुण्यों के प्रताप से मिलना है उतने समय तक वहां पर अच्छा कार्य किया है, बहुत काल तक उन पुण्यवानों के लोकों में वो विचरण करेगा, वहां पर रहेगा, लेकिन फिर आएगा इसी मृत्यु लोक में, इसी पृथ्वी लोक में आएगा। पर कहाँ आएगा? शुचि नाम श्रीमतागे हे योग भ्रष्टो भिजायते। पवित्र शुद्ध आचरण वाले अथवा शुचि नाम श्रीमतागे या श्रीमानों के पवित्र आचरण वाले उन श्रीमानों के घर में वह योग से भ्रष्ट हुआ पुरुष वहां पर जन्म लेता है, उनके घर में पहुंच जाता है। मतलब जिस स्तर पर था उसी स्तर पर वहां से जब आएगा इस संसार में उसी स्तर पर पहुंच जाएगा, उससे कम नहीं होगा अपने उन पुण्यों के प्रभाव से उस पर। अरे बंधुओं, परमात्मा का तो थोड़ा भी आचरण सत्य है। परमात्मा, एक प्रसंग रामायण में आया, हनुमान जी जब श्रीलंका में प्रवेश किए तो बहुत सूक्ष्म रूप बनाकर जा रहे थे। वहां पर एक लंकिनी करके एक राक्षसी थी जो लंका की प्रमुख पहरेदार थी। उसने देख लिया, हनुमान जी ने कहा हल्ला गुल्ला करेगी तो एक मुक्का मार दिया, गिर गई बेचारी। तब उसने हनुमान जी से कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताह सकल मिल जो लोबस जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग जिस सुख को प्राप्त होता है सारे स्वर्ग और अपर के सुख भी उसके बराबर नहीं हो सकते। तो बंधुओं, सत्संग यानी वह परमात्मा का संग। अर्जुन कह रहा कहीं नष्ट, अरे इसने क्षण भर के लिए भी यदि परमात्मा का संग किया है, परमात्मा का चिंतन किया है, यदि थोड़ी देर भी उस परमार्थ में समाहित हुआ है, उसका नष्ट कहां से हो सकता है, उसका द्रोह कहां से हो सकता है, उसका नाश कैसे हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि वह अपने उन पुण्य कर्मों से उन पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत काल तक निवास करके फिर जब इस पृथ्वी लोक पर आता है तब शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अर्थात वो जिस लेवल पर पहुंच चुका था, जिस स्तर पर था, उसी स्तर के कुल खानदान में घर में आकर के वह पुनः अवतरित हो जाता है। और क्या होता है? अथवा योग्य नामे वह कुले भवति धीमताम एतद्वे दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा योग्य नामे वह कुले भवति धीमता, अथवा वह वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। उसको वैराग्य तो था, तब वो परमात्मा की तरफ चला और उस रास्ते पर जाते संयम नहीं हो पाया, मन का और इंद्रियों का कंट्रोल नहीं हो पाया, उस कारण से भटक गया। तो भगवान कह रहे हैं कि वह वैराग्यवान पुरुष इधर उधर को नहीं भटकेगा, अन्य प्रकार के और अनर्गल लोकों में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमताम एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। हे अर्जुन, वह वैराग्यवान पुरुष शुचि और पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जाएगा, अन्यथा योगियों के घर में जाएगा। जहां पर था, जिस स्तर पर था, वैसे ही ज्ञानवान योगी के कुल में उसके घर में जाकर के वो जन्म ले लेगा। परंतु अर्जुन, ऐसा बहुत कम होता। जो उस रास्ते पर चला गया है तो पार ही होगा, वरना तो वहां पर जा ही नहीं पाते हैं। निसंदेह
इस प्रकार जो जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार का जन्म बंधुओं हुए कुछ महापुरुष जो 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म भी प्रयास करने के बाद में अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त किए, परंतु एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि श्रम, इस सृष्टि में इस संसार में अर्जुन इस प्रकार का जन्म निसंदेह बड़ा ही दुर्लभ है। अथवा योग नाम में वह कुले भवती धीमता, अथवा योग नाम में वह कुले भवती धीमता एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि श्रम। भगवान ने अर्जुन को बड़ी सरल भाषा में ये बात समझा दी। हे अर्जुन, सुचि पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में जाएगा अथवा फिर सीधा योगियों के कुल खानदान में जाएगा, नष्ट भ्रष्ट तो कदापि नहीं होगा। बंधुओं, इससे सस्ता सौदा संसार में कुछ नहीं, हर एक में घाटे का काम है। यहाँ कोई घाटा नहीं हो रहा है, जहां तक पहुंच गया उससे कम नहीं होगा। भगवान ने कहा तो पुण्य लोकों को प्राप्त करके सुचि नाम पवित्र आचरण वाले श्रीमानों के घर में अथवा योगियों के घर में। एक बात भगवान ने कही कि ऐसा बड़ा मुश्किल, ऐसा जन्म होना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो फिर यह सीढ़ी बन गई, फिर तो पहुंच जाएगा धीरे धीरे से, लेकिन यह माया का परिवार बहुत विचित्र है, ऐसे व्यक्तियों को पहुंचने नहीं देता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कदाच या तो चलेगा ही नहीं, और चल गया तो फिर पहुंच ही गया। अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा जन्म ऐसा जीवन बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, यह बड़ा दुर्लभ है। भगवान आगे कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लवते पौर्व देहिकम, पौर्व पुरातन पहले वाला शरीर, यते तेच ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। अब भगवान बोले वहां उस पहले वाले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग और संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। मन और इंद्रियों के असंयमित होने के कारण वो वहां से भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, गिर गया था। लेकिन बुद्धि, जो धैर्यवान बुद्धि, जो धीर युक्त बुद्धि जो थी, उसमें जो जो संस्कार थे, जो उस बुद्धि में परिपक्वता थी, उस पहले वाले शरीर में जो बुद्धि की एकाग्रता थी, बुद्धि के संयोग के कारण उसकी जो बुद्धि में समता थी, संभावता, जो बुद्धि प्रखर स्थित हो चुकी थी, उसके कारण उस प्रभाव से फिर वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। एतद्दु ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। यदि ऐसा हो गया तो बंधुओं, वो जो पहले बुद्धि की आपकी जो स्थिरता थी, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन चित्त बुद्धि इंद्रियों को बस में करके आप वहां नियुक्त कर रहे थे, निरुद्ध कर रहे थे, वह बुद्धि के हाथ से छटक गए, असंयमित होकर के फिर लौट गए, भटक गए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वह उस बुद्धि की जो स्थिरता थी, उसका जो स्तर था, अनायास ही उन्हीं संयोगों को, उसी स्तर को अगले जन्म में जो पहले जो स्थिति थी, उसी स्थिति को यहां अनायास ही संयोग के कारण पा लेगा, उसको प्राप्त कर लेता है। और उस स्तर को प्राप्त हुआ, अब मन चित्त बुद्धि अहंकार उसके साथ में फिर से बुद्धि ने उस पर अपना कार्य शुरू किया, और इनको संयमित करने के लिए फिर वह उससे भी अधिक प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए बढ़कर के प्रयत्न करता है, और अधिक परिश्रम करता है, और अधिक प्रयास करता है। पहले जो वो मन चित्त बुद्धि अहंकार अपने शरीर और इंद्रियों और सबको एकाग्र करके बार बार परमात्मा में ढकेल रहा था, वहां से किसी तरह से नष्ट हो गया, मन चित्त बुद्धि अहंकार गड़बड़ कर गए, इंद्रियां जो है भटक गई। तो भगवान कह रहे हैं जो स्तर पे था, वहां बुद्धि जिस स्तर पर स्थित थी, उस बुद्धि की उस स्थिति को अनायास ही दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, और फिर यहां आकर के उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले से भी अधिक सामर्थ्य के साथ वहां
परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्यते हवसोऽपि सः, पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्यते ह्यावसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माते वर्तते। फिर भगवान ने फिर कहा अर्जुन को, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, क्योंकि वह आत्मा वही है। वह न कटा है, न पिटा है, न भटका है, शरीर बदल गया है। वासांस जीर्णान यथा विहाय, नवान गृह्णात नरो पराणि, तथा शरीराण विहाय जीर्णान अन्यान संयात नवान देहि। दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया जिस तरह से व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह देहादि का स्वामी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्मने वाला योग भ्रष्ट पराधीन दूसरों के अधीन है। अब तो दूसरों का पुत्र बनकर के आया होगा, दूसरों का जो भी कुछ उनके घर में है, इसलिए पराधीन तो कहा जाएगा। ऐसा होते हुए भी पूर्वाभ्यास के कारण, क्योंकि पहले उसका अभ्यास जहां तक था और वो उस अभ्यास में रत था, उसने अभ्यास किया था, उससे निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। वह स्वयं उसी अभ्यास के कारण उसकी सारी गतिविधियां, सारे चाल चलन, सारे आचरण वैसे ही होने लगते हैं कि वह प्रभु की तरफ, परमात्मा की तरफ, उस भगवान की तरफ ही आकर्षित, मतलब खिंचाव उसका रहता है, उधर ही चल देता है। तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। क्यों? वह जो अभ्यास कर रहा था, वह जो प्रयत्न कर रहा था, वह समत्व के लिए प्रयत्न कर रहा था, समबुद्धि, और उसी समबुद्धि के कारण फिर से मंचित और इंद्रियों को बस में करके उस अभ्यास के लिए आकर्षित हो रहा है, उस परमात्मा के लिए, परम पद के लिए आकर्षित हो रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि वह समबुद्धि वाला जो जिज्ञासु, जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। वेदों में जो सकाम कर्म बताए कि भाई ऐसा यज्ञ करेंगे तो बरसात प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमारा धंधा ठीक चलने लगेगा, ऐसा यज्ञ करने से हमारा बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा यज्ञ करने से राज्य में गरीबी दूर हो जाएगी, जो सकाम करने वाले कर्म हैं उनके फल को, सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। मतलब वह अपने उस अभ्यास के कारण अब इसमें नहीं भटकेगा, फिर से वो इन सकाम कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, इससे जरूर ऊपर ही जाएगा। बंधुओं, इतना सस्ता सौदा तो इस संसार में मुझे नहीं लगता कोई होगा। जो मिल गया वो घटेगा नहीं, आगे ही आगे चलना होगा, और जो मिला हुआ है वह अपने आप स्वाभाविक रूप से आकर्षण करेगा आपको आगे ले जाने के लिए। कितना सरल, कितना आसान। अरे बंधुओं, यह तो हमारे यहाँ गुजरात में एक गुजराती एक लाइन है, हरिनी हाटड़िए मारे रोजनो हटाणो। गुजराती वाक्य बंधुओं कि भगवान के बाजार में हमको रोजाना ही सामान खरीदने जाना है। हटाणु कहते हैं वहां पर से जो भी खरीद करने के लिए, अपने आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए, उसको हटाणु। यहाँ पर कभी कभी कहते भाई क्या जाओ छो, हटाणु करवा। हटाणु करवा मतलब बाजार करना, वहां से कुछ जो वस्तु लानी है। बंधुओं, हरी नी हाटड़िए मारे रोजनु हटाणो। जिसने इस प्रकार का अभ्यास किया, हर पल, प्रतिदिन, प्रति पल जिसने परमात्मा के लिए समर्पित किया, जिसकी बुद्धि में समत्व आ चुका, जिसके पुण्य कर्म, लोगों में समानता, जो प्राणियों में परमात्मा को, परमात्मा में प्राणियों को जो
देखने लगा और वहां से वह कदाची नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, गिर गया। तो भगवान कह रहे हैं वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा और अपने उस पुराने कर्मों के कारण वह स्वाभाविक स्वयं ही उस भगवान की ओर आकर्षित होने लगेगा। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि महाराज अगर योग से भ्रष्ट हो गया कोई व्यक्ति तो उसकी क्या गति होती होगी? कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता होगा? कहीं वो इधर उधर भटक गया तो इधर से इस लोक से भी मारा गया, परलोक से भी मारा गया। हे महाराज, आपके अतिरिक्त कोई इस संशय को दूर करने वाला नहीं है, आप ही बताइए। तब भगवान कहने लगे कदापि नहीं, वह न इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में नष्ट होता है। वह तो अपने पुण्य कर्मों से शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमता, वहां पहुंच जाता है। वहां पर अनायासी उस समबुद्धि के कारण जो उसने प्रयास किया था, जो उसने संग्रह किया था, जो उसने उन पुण्य कर्मों को प्राप्त किया था, जिसके कारण उसकी बुद्धि जो समत्व में स्थित हुई, मन चित्त इंद्रिया जिस रास्ते पर जा रहे थे, असंयम होने से भटक गए थे, तो अगले जन्म में वह अनायासी उस गति को पा लेता है, वैसे कुल को पा लेता है। और उस भगवान में जाने के कारण, भगवान के रास्ते पर होने के कारण अनायास ही वही आकर्षित उधर ही होता है और उसी रास्ते पर फिर वो चल देता है। पूर्वाभ्यास तेने वे हियते हवसोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी पहले के उस अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है तथा वह वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को, जो कामना के अनुसार फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, उनको तो अवश्य उल्लंघन कर जाता है। अर्थात वह उन कर्मों में दोबारा से बंधने वाले कर्मों में, पीछे हटने वाले कर्मों में कदापि नहीं जाता। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल विसह अनेक जन्म संशुद्धि ततो याति पराम गतिम। भगवान ने अर्जुन को फिर बड़ी सरल भाषा में कहा, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर पूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान वहां कह रहे थे, हे अर्जुन एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्मे दीदृशम। अर्जुन, ऐसा जन्म संसार में बड़ा दुर्लभ है। क्यों? अगर ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है तो वह व्यक्ति जिसको इस प्रकार का जन्म मिला है, वह अपने प्रयत्न से, अपने उपायों से, अपने परिश्रम से पहले के अनेक जन्मों में जो संस्कार उसके एकत्रित हुए, उसके बल से एक ही जन्म में जो ये जन्म मिला है, ये उसका अंतिम जन्म हो जाता है। इसी में पाप रहित होकर, संपूर्ण पापों से छूटकर फिर वह तत्काल परम गति को पा जाता है। भगवान ने इसलिए ये बात कही थी कि एतद्विद दुर्लभतरम लोके जन्मे दीदृशम। अर्जुन, ऐसा जन्म मिलना इस संसार में बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। यदि ऐसा जन्म प्राप्त हो गया तो निश्चय ही उसका कल्याण हो गया। वो बता रहे हैं, अनेक जन्मों के जो संस्कार उसके जो इकट्ठे हुए, उनके बल से वह प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति, बार बार अभ्यास करने वाला योगी, पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों के बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पाप, संसिद्धि मतलब संपूर्ण प्रकार की सफलता को प्राप्त होकर, सभी पापों से मुक्त होकर तत्काल ही परम गति, परम गति वही परमात्मा की प्राप्ति, परम गति वही परम पद की प्राप्ति, परम गति वही परमार्थ की प्राप्ति, शुद्ध सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाना, समर्पित हो जाना, उसी का नाम है परम गति। तो भगवान बोले, अर्जुन, इस प्रकार का जिसको जन्म मिला है वह अपने प्रयत्न पूर्वक जो अभ्यास करता रहता है, उससे अनेक जन्मों के जो संस्कार थे उनके बल से वह इसी जन्म में सफल होकर के सभी पापों से मुक्त हो जाना, परमात्मा को पा लेना। ये हमारे पाप हैं। पाप का मतलब है जो बंधन करता जो कर्म है, जिन कर्मों से हम बंध रहे हैं वही पाप है।
तो जब इससे मुक्त हो गए, वैसे बंधनों से मुक्त हो गए, तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि ऐसे पापों से मुक्त होकर वह व्यक्ति शीघ्र ही, तत्काल, उसी समय उस परम ब्रह्म परमात्मा को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः। अब भगवान कह रहे भाई मैंने तुझको योग की बात बताई, आत्म संयम योग, आत्मा को परमात्मा में कैसे समर्पित किया जाए, कैसे उस परम गति को पाया जाए, इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा में एकीकरण हो जाना, जुड़ जाना, मिल जाना, इसी का नाम योग। और उसको जो इस स्थिति में पहुंच गया उसको कहा योगी। तो भगवान ने कहा तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन है। अर्जुन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अनेक प्रकार के तप आप समझ रहे होंगे, शारीरिक तप हो सा, अनेक प्रकार के परमात्मा से प्रकृति संबंधित कार्यों में शरीर को पूरे ढंग से लगा देना, दूसरे की इस कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए शरीर को पूरा उपयोग करना, इसका नाम शरीर का तप होगा। वाणी से सत्य, शुद्ध, प्रिय, मधुर, दूसरों के हितकारक वचनों को, शब्दों को प्रयोग करना वाणी का तप होगा। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के तप बताए शास्त्रों की, वेदों की भाषा में। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि अधिको मतः। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानियों से भी मेरा मत है कि तपस्वी, ज्ञानी कहते जो संपूर्ण संसार की जितनी भी प्रक्रिया है, जिसकी जानकारी जो भी है, वह सब जिसको है, जो इस संसार के विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म विराट तक भी जानता है, जो इसके संपूर्ण ज्ञान को रखता है, उसको ज्ञानी कहा गया। तपस्विभ्यो योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन है। और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो, योगी हो जा। योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तवो मता। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बंधुओं, आत्म संयम योग नाम का यह 6वां अध्याय, जिसका ये अंतिम श्लोक है, भगवान ने कहा है योग नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सो मे युक्त तमो मता। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो योगी कौन हो गए? जिसने परमात्मा को पा लिया, जो परम ब्रह्म में लीन हो गए, जो अपने को उसमें समर्पित कर दिए, वो योगी। उन संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, अर्थात भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। अर्थात मुझ सगुण वाले को जो चिंतन कर रहा है, जो मुझ में लगा हुआ है, देख रहा है, यही इसमें ही भगवान को पूज रहा है, समझ रहा है। तो जो मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। क्या कहा भगवान ने? संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से अभिप्राय, जो आप उसमें समर्पित हो गए, आपका आत्मा उसमें समर्पित हो गया, आपका जो अंतर जिसमें परमात्मा
अंश रूप से बैठा है। जैसे बूंद समुद्र में जाके मिल जाती है, वैसे ही आप उसमें समाहित हो गए। अंतर आत्मा से जो मुझ में लगा हुआ है, जो नित्य प्रति अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है तो बंधुओं बता दिए थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में शारीरिक क्रियाएं आपकी जैसी चल रही हैं, लेकिन अणु अणु में वह परमात्मा ही समाया हुआ है। उसमें अपने जैसा इस संसार में सबके प्रति व्यवहार करना, सभी प्राणियों को अपने जैसा आत्मा समझना, संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप समझना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो जिस भाव में स्थित है वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बंधुओं, यहाँ छठवां अध्याय पूर्ण होता है। विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।